साल था 1192। धूल से भरा एक विशाल मैदान, जहां हवा में सिर्फ रेत नहीं बल्कि इतिहास बदलने की आहट तैर रही थी। ये था तराइन का मैदान, जहां दो ताकतें आमने सामने खड़ी थीं। एक तरफ दिल्ली और अजमेर के वीर शासक पृथ्वीराज चौहान, जिनकी तलवार ने कई दुश्मनों को झुकाया था, और दूसरी ओर मध्य एशिया से आया एक आक्रमणकारी मोहम्मद गौरी, जिसकी आंखों में सिर्फ बदले की आग जल रही थी। लेकिन यह सिर्फ एक युद्ध नहीं था, यह उस भारत की तकदीर का फैसला था जो बाहर से नहीं अंदर से टूट रहा था। उस समय का भारत छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ, हर राजा अपनी सीमाओं में उलझा हुआ, एकता कहीं खो चुकी थी। 1191 तराइन की पहली लड़ाई, जब पृथ्वीराज चौहान ने अपनी वीरता और रणनीति से गौरी को बुरी तरह हरा दिया। ये जीत सिर्फ एक विजय नहीं थी बल्कि एक चेतावनी थी। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। हार के बाद गौरी रुका नहीं। उसने अपनी हार से सीखा, हर कमजोरी को समझा और एक नई योजना बनाई। उसकी सेना पहले से ज्यादा तैयार थी, पहले से ज्यादा खतरनाक। और फिर 1192 में वो एक बार फिर लौटा, वही तराइन का मैदान। लेकिन इस बार हवा में कुछ अलग था। रात का अंधेरा, चारों तरफ सन्नाटा, और अचानक हमला। घोड़ों की तेज टापें धरती को हिला रही थीं। तीरों की बारिश आसमान को ढक चुकी थी। पृथ्वीराज की सेना, जो दिन के युद्ध में माहिर थी, इस अचानक हमले से बिखरने लगी। हर तरफ चीखें, टूटती हुई गठन और गिरते हुए सैनिक। लेकिन सबसे बड़ा वार तलवारों से नहीं बल्कि विश्वासघात से हुआ। कुछ हाथ जो साथ देने वाले थे वो पीछे हट गए। कुछ सेनाएं जो समय पर आनी चाहिए थीं वो कभी पहुंची ही नहीं। और उसी पल इतिहास ने अपनी दिशा बदल ली। एक महान योद्धा धीरे धीरे हार की ओर बढ़ गया। पृथ्वीराज चौहान आखिरकार बंदी बना लिए गए और दिल्ली की गद्दी अब विदेशी हाथों में चली गई। यह सिर्फ एक राजा की हार नहीं थी, ये एक युग का अंत था। इसके बाद भारत में एक नया दौर शुरू हुआ, जिसने आने वाले कई 100 सालों तक इस देश की दिशा बदल दी। लेकिन आज भी उस धूल भरे मैदान में जैसे तलवारों की आवाज गूंजती है, एक सवाल बनकर, क्या यह हार सिर्फ दुश्मन की ताकत थी? अगर आपको ऐसे ही अमेजिंग और एंटरटेनिंग वीडियोस पसंद हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अपना फीडबैक कमेंट में बताएं।